अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सह खास आमिल मंजली के नकल कफाला के हवाले से लेटेस्ट अपडेट आप हजरात से शेयर कर रहा हूं। आपका इकामा कितने में बनेगा, इसका तरीकाकार क्या होगा और कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ेगी और उसके टोटल खर्चात कितने हैं और कब तक ये नकल कफाला अवेलेबल रहेगा, ये सारी की सारी डिटेल आपके साथ में शेयर करता हूं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस आप तक वक्तन फवक्तन पहुंचती रहे। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि अगर आप सह खास आमिल मंजली हैं, सऊदी अरब में मौजूद हैं, आपका हरूम लगा हुआ है, तो ऐसी सूरत में आप नकल कफाला दूसरी जगह पे करवा सकते हैं। जो पुराना कफील है उससे पूछने की जरूरत नहीं है, इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, किसी किस्म की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। नए कफील से बात करें, नए कफील ने जाकर अपना जो मसाम है उसकी जो ऐप है उसके अंदर उसने डाटा एंट्री करना है, यानी अपनी जो आईडी है वो लॉग इन करनी है और उसके बाद सिंपल से 2-3 स्टेप हैं जो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिखा रहा हूं। 2-3 स्टेप के अंदर आपका नकल कफाला हो जाएगा। मसाम पे इस वक्त रश है, कभी कभार वेबसाइट नहीं चल रही होती, कभी स्लो चल रही होती है, लेकिन बार बार ट्राई करने से मसला हल हो जाता है और लोगों के नकल कफाले जो है वो होना शुरू हो चुके हैं, नकल कफाले हो चुके हैं, इकामे बन चुके हैं। अगर आप रह गए तो आपने बिल्कुल सुस्ती नहीं करनी, सुस्ती करेंगे तो इसका कोई टाइम नहीं है, ये किसी भी वक्त ये वाले नकल कफाले बंद हो जाए और फिर आपको मुसीबत का करना पड़ेगा। क्योंकि इससे पहले जो कंपनी मुसस्सा वालों को टाइम दिया गया था उसमें जिन्होंने फायदा उठा लिया, जो रह गए वो आज भी घूमते फिर रहे हैं। इसलिए आपने ये गलती नहीं करनी, बल्कि आपने टाइम टू टाइम काम करना है और एक एक दिन एक एक घंटे को आपने समझना है, ये आपके लिए कीमती है। ये वक्त हाथ से निकल गया तो फिर आपके लिए नुकसानदेह होगा। तो अब बात करते हैं ट्रांसफर के हवाले से कि ट्रांसफर की फीस कितनी है। तो अगर आपका पहली बार ट्रांसफर हो रहा है तो ट्रांसफर की फीस है 2000 रियाल। अगर आपका ट्रांसफर दूसरी बार हो रहा है तो फिर है 4000 रियाल फीस। अगर तीसरी बार हो रहा है तो 6000 रियाल। इसी तरह जो फीस है वो डिपेंड करता है कि आपका ट्रांसफर कितनी बार हो रहा है। उसके बाद जो दूसरा आपका खर्च है वो इकामे की फीस का है। इकामे की फीस डिपेंड करता है कि आपका इकामा कितने अरसे से एक्सपायर है। अगर तो आपका इकामा पिछले 1 साल से एक्सपायर है तो फिर तो 600-700 रियाल में आपका इकामा बन जाएगा। और अगर आपका इकामा पुराना एक्सपायर है तो 700 रियाल के हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 3 साल से अगर एक्सपायर है तो आपका 2100 रियाल बन जाएगा। और इसमें आपका मजीद जो है वो लेट इकामा फीस जो होती है, जुर्माना होता है, वो 500 रियाल होती है, वो भी आपको लगेगी। यानी आपका इकामा एक्सपायर है तो लेट हो गया तो 500 रियाल वो भी ऐड होगा। उसके बाद मसाम की फीस है वो 150 से कोई 160 रियाल के दरमियान फीस है, वो फीस पे करनी होगी। और उसके बाद आ जाता है जिस मकतब से आप नकल कफाला करवा ले हैं, यानी अगर कोई मकतब है और आप उसकी खिदमत हासिल कर रहे हैं तो वो आपसे 400-500 रियाल फीस ले लेगा। और अगर डायरेक्ट कफील कर लेता है तो फिर तो ठीक है, वो चार्ज नहीं करता किसी किस्म का कोई, तो वो आपकी बचत हो जाएगी। उसके बाद जो है कफील का सिस्टम होता है, कफीलों ने अपना हिस्सा लेना होता है, यानी मंथली वगैरह जो लेते रहते हैं वो डिपेंड करता है 3000 से 4000 रियाल तक, जो 5000 रियाल तक भी चले जाते हैं। और अगर अब हम बात करें इसके टोटल की कि इसके टोटल खर्चात कितने बनेगा, अगर किसी बंदे का 1 साल से इकामा एक्सपायर है तो उसमें तकरीबन आपका कोई 7 से 8000 रियाल तकरीबन इतने अखराजात हो जाएंगे, यानी 7 से 8000 रियाल में। अगर कफील वाले जिसके दरमियान में से अगर हम निकाल लें तो इसमें टोटल जो है तकरीबन 4500 रियाल में पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद जो आपका हर साल इकामा बनेगा वो 600-700 रियाल में ही बना करेगा। ये सिर्फ मैंने 1 साल का एस्टिमेट बनाया है। अगर आपका इकामा पिछले 1 साल से ज्यादा से अगर एक्सपायर है तो आप फी साल का 1 साल का 700 रियाल उसमें ऐड करेंगे तो आपको इसका एस्टिमेट का अंदाजा हो जाएगा कि आपके अखराजात कितने होने जा रहे हैं। ये 100% कंफर्म हो चुका है कि नकल कफाले हो चुके हैं और नकल कफाले हो भी रहे हैं। अगर आप इंतजार कर रहे हैं, कफील ढूंढ रहे हैं या फिर किसी और वक्त का इंतजार कर रहे हैं तो ये आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आपने कोशिश करनी है कि जल्द अज जल्द अपना काम करना है, लेकिन 2 चीजों का आपने ध्यान बहुत ज्यादा रखना है। पहली चीज ये कि आपने किसी गलत कफील का इंतखाब नहीं करना। अगर आपने इस टाइम भी किसी गलत कफील का इंतखाब कर जाते हैं तो ऐसी सूरत में नुकसान उठाना पड़ सकता है, पछताना पड़ सकता है और फिर वही होगा कि आसमान से गिरा और खजूर में अटका होने वाली बात हो जाएगी। और दूसरा ये कि आप जो मकतब है उसके मुख्तलिफ मकतब का विजिट करना है, वहां जहां पे आपको बेहतर सर्विसेज मिल रही हैं वहां पे आपने उनकी खिदमत हासिल करनी है। क्योंकि यहां पे भी आके लोग धोखा खा जाते हैं और क्योंकि वहां पे उनको डराया जाते हो आपका तो ये हो गया, आपको तो फला मसला होगा, आपको तो फला होगा, वो हो जल्दी करो वरना आज नहीं किया तो कल निकल जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कोई ऐसा इश्यू नहीं है, डर के भी काम नहीं करना, बिल्कुल इजी हो के सोच समझ के काम करना है और अपना नकल कफाला करना है। लेकिन इसमें देर नहीं करनी, जितना हो सके जल्दी करना है। तो
تو امید ہے کہ یہ انفارمیشن آپ کو اچھی لگی ہوگی. اگر انفارمیشن اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک تو کرنا ہی ہے, لیکن اس کو شیئر لازمی کرنا ہے, کیونکہ بہت سارے ایسے بھائی ہیں جو اب بھی شاید جن کو پتہ نہ ہو کہ حروف کینسل ہو چکا ہے, نقل کفالہ کروا سکتے ہیں, اس طریقے کا ہی پتہ نہیں ہوگا, کیونکہ یہ ویڈیو ان تک پہنچے گی تو شاید ان کا بھی کچھ بھلا ہوگا. دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام پردیسیوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.